तालीम क्यों ज़रूरी है, यानी वाई डू वी नीड एजुकेशन। तो सब कुछ बनाने से पहले, यानी कि इन सारी दुनिया जहाँ बनाने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्यों ना सेशन के हम लोग एक और पार्ट के अंदर, सेकंड एपिसोड के अंदर हाजिर हैं। और पहला सवाल था क्रिएशन ऑफ गॉड पे, जो मैंने जवाब दिया था, जिसका आई बटन कोने पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। आज एक सवाल है, वो सवाल ये है कि वो इल्म क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको वाई डू वी नीड एजुकेशन नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इल्म और तालीम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो अल्लाह ताला को आप सल्लम बड़े महबूब हैं, बहुत पसंद है। और अल्लाह ने कुरान में इस अपनी मोहब्बत की एग्जाम्पल इससे दी है सूरह अहज़ाब के अंदर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह जो दुरूद है यानी कि आप सल्लम पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो। ये मोहब्बत बताई कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, इतनी मोहब्बत है। दूसरा हमने एक वाक़या भी सुना है, ताइफ के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए कि उनका पाँव मुबारक शहीद हो गया, किस तरह उनको तकलीफ़ें दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बद्दुआ नहीं की। बल्कि जब फरिश्ते आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें भेजा है और कहा है कि मेरे नबी से पूछ के अगर इनको तकलीफ़ हुई है तो ये हुक्म दे, हम इन जो पहाड़ है इनको जो है मिला दें और ये जो बस्ती तबाह हो जाए। लेकिन आप वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। यानी अल्लाह की मोहब्बत देखें कि वो नबी की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर याद हो तो हम सबको पता है कि पहली कुरान की जो आयत है, जो वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई। नॉर्मल सी बात है, आप सल्लम को नहीं पता कि आप सल्लम नबी, मतलब नबी हैं, मतलब नबी बनने वाले हैं, नबूवत उनको मिलेगी। जब उनको नबूवत मिली, जब जिब्राइल पहली वही लेके आया गार हिरा के अंदर, तो लाजमी सी बात है आपके सामने, आज मेरे सामने कोई एक फरिश्ता या कोई ऐसे भूत टाइप का कोई एकदम से आ जाए, हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और फिर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और कितना बड़ा फरिश्ता फिर वो। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आए, तो लाजमी सी बात है आप सल्लम को तकलीफ़ हुई, डर गए, बुखार चढ़ गया, जो हमने देखा है, जब सुना है हमने सीरत में पढ़ा है कि आप सल्लम जो है बुखार चढ़ गया और हज़रत खदीजा के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझ पर चादर डाल दो, और फिर अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दिया अय्युहल मुद्दस्सिर। तो तकलीफ़ हुई, उस वक्त उनको बुखार चढ़ा, बीमार हुए, और क्या कर रहे हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पहले वही लेके क्या बोल रहे हैं, इक़रा, क्या बोला, इक़रा, कि पढ़ अपने रब का नाम लेके। यानी पहला ही क्या बोला है, पढ़ना है, पढ़ अपने रब का नाम लेके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी तकलीफ़ क्यों ना हो। आप से नहीं पढ़ा जा रहा, तकलीफ़ हो रही है, कैसे पढ़ें, झंझोड़ा ऐसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको झंझोड़ा, फिर कहा इक़रा, पढ़ अपने रब का नाम लेके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जा रहा, उनसे तकलीफ़ हो रही है, उनको वो डर रहे, कब कभी दारी हो रही है। लाजमी सी बात है, कोई एक अलग से नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने, आप सल्लम ने एक नई मखलूक देखी, अल्लाह ताला की, फरिश्ते, डर गए आप सल्लम। तो फिर उन्होंने कहा कि इक़रा, पढ़ अपने रब का नाम लेके। तो फिर आप सल्लम ने आहिस्ता से बड़े एक अंदाज से जो है पढ़ा, तकलीफ़ हुई लेकिन उनको, लेकिन अल्लाह ने इस तकलीफ़ को कहा कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, तालीम देना, नबी को तालीम देना ज़रूरी है। और अगर मैं आपको बताना चलूँ, अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाने से पहले, यानी कि इन सारी दुनिया जहाँ बनाने से पहले, अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया कलम, और कलम का ताल्लुक़ तालीम और इल्म से है। हमारा कलम किससे, हम कलम हम जब यूज़ करते हैं, पेन वगैरह, हम किस लिए यूज़ करते हैं, तालीम में, एजुकेशन में, अपने किसी कुछ किताबत वगैरह में, या कुछ भी हमें लिखना होता है, इन सारी चीज़ों हम कलम यूज़ करते हैं, कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ से पता चल गई। दूसरा ये कि अगर हम बात करें कि आप सल्लम की जो हदीस मिलती है हमें, क्या हदीस मिलती है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है, और फ़र्ज़ की पकड़ है, फ़र्ज़ का जवाब हमें देना पड़ेगा। क्योंकि लाजमी सी बात है, जब आपके पास तालीम नहीं होती, आपके पास इल्म नहीं होता, तो आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। आप दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तालीम, इल्म हमें शऊर अक्ल देता है, इसके साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है, सबसे बड़ी चीज़। जब भी तो नबी को इल्म और तालीम दे के भेजा, कितने नबी थे उन पर सहीफ़े नाज़िल हुए, कितने नबी थे उनको किताब दी, कितने नबी को अल्लाह ताला ने खुद इल्म सिखाया बराह रास्त, कितने नबी जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से कलाम करते थे, उनको कितना इल्म जो है अल्लाह ने सिखाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कितनी सारी चीज़ वही लेके आते थे, बात करते थे।
तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को इल्म सिखाया। तो मैं और आप क्या चीज़ है, हम क्यों सवाल करते हैं कि भाई तालीम क्यों ज़रूरी? तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस तालीम, असल में मसला ये है कि हम उस तालीम को तालीम समझ के नहीं पढ़ रहे। सारा मसला ये, मसला सारा ये आता है कि हमने तालीम को बस रट्टे लगा लिए, पेपर दे दिए, पास कर दिए। नहीं, हमें ये नहीं, हमें उस तालीम को समझ के पढ़ना है। जितनी देखें, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का जिक्र किया वो उस पर कुरान की तालीम थी। तो मैं आपको एक बात पता चलूँ कि जो कुरान और हदीस है और ये जो सुन्नत है, हमें पता है कि क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए ऐसी की ऐसी, यानी कि सबके लिए ये हिदायत है, चाहे वो किसी भी ज़माने का हो। मतलब वो आगे 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, किसी ज़माना कैसा भी हो। तो इसका मतलब जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई, ये एक तलबुल इल्मी, तो ये उस वक्त कुरान को देखते हुए नहीं कि भाई सिर्फ कुरान का है। बहुत से लोग कहते हैं भाई कुरान का है, नहीं, कुरान का इल्म हासिल करना है। अल्लाह यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं इल्म कौन सा, कि कुरान का या दुनिया का। यहाँ पे सिर्फ बता दिया इल्म, यानी कि हर वो इल्म जिसे तुम्हें समझ, जिसकी तुम्हें समझ आया, अक्ल शऊर में जो जो इल्म तुम हासिल कर सकते हो, जितनी जहाँ की नॉलेज तुम ले सकते हो। और कुरान के लिए अल्लाह ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखा दे। इस कुरान की अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हमें हदीस बता दी। तो बताने का मकसद ये है कि जो तालीम है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इंसान को रहना सिखाती है, इंसान को ज़िंदगी गुजारना सिखाती है, इंसान को अक्ल सिखाती है, इंसान को अक्ल देती है और अक्ल का सही इस्तेमाल सिखाती है। जो आज हमारे जो ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स या बच्चे हैं ना, वो क्यों तालीम से भाग रहे हैं? और तालीम इसलिए आज हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं कर रहा, ना हमारा मुल्क जो है, अब मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि मुसलमान तालीम को उस लिहाज से नहीं पढ़ा, ना कुरान को उस लिहाज से पढ़ रहा है। हमें कुरान भी पढ़ना है, क्योंकि कुरान तो लाजमी पढ़ना है। हमें कुरान के साथ साइंस भी पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ पढ़ना है। हमें कुछ नहीं छोड़ना, सारी तालीम हासिल करनी है, हमें फ़र्ज़ करार दे दिया अल्लाह आप वसल्लम ने। तो देखें, मैंने हो सकता है आपको छोटी सी ये समझाने की कोशिश की। एक 2-3 सवाल और हैं जो कि इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो है थोड़ा मैथ से रिलेटेड है कि भाई मैथ कैसे करें, मैथ कैसे की जाए और मैथ को सॉल्व कैसे किया जाए। मैथ क्योंकि जिनको पता है मैं एक टीचर हूँ, जिनको पता है कि मैं कंप्यूटर मैथ्स का टीचर हूँ, तो उनके सवाल हैं स्टूडेंट्स के, भाई आप बताएं कि किस तरीके से हम मैथ को सॉल्व करें, आसान बनाएं, मुश्किल बनाएं। इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो आपका भी अगर कोई सवाल हो, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग के हर किस्म के, चाहे दुनियावी लिहाज से हो या दीनी लिहाज से हो, हर किस्म के आपके सवालों के जवाब दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।